की के लोभ विडंबना, कीन्ह न एहि संसार। तो श्री काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से कह रहे हैं कि इतना संकोच न करिए, ऐसी ही भगवान की माया है। पर प्रभु के जन के जीवन में तो जो होता है, प्रभु जो करते हैं उसके हित के लिए, उसके कल्याण के लिए ही करते हैं। और अंत में यही बात श्री गरुड़ जी ने स्वीकार की कि अगर हमारे मन में संशय न होता तो हम संतों के निकट न जाते, आप जैसा विशुद्ध संत ना मिलता, भगवत कथा का अमृत पान करने को ना मिलता। तो प्रभु ने मेरा परम हित ही किया है। और फिर एक एक करके गिना रहे हैं श्री काकभूषुंडी जी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, मद, मत्सर। कह रहे कोई कितना ही बड़ा ज्ञानी हो, ध्यानी हो, तपस्वी हो, योगी हो, कवि हो, कोविद हो, कोई भी हो, के ही कै लोभ विडंबना, कीन्ह न एहि संसार। बोले लोभ ने किसका उपहास नहीं कराया। भगवत रसिक देव एक बड़ा सुंदर भाव कहते हैं, कहते लोभ है सर्व पाप को मूल। कोई पूछे ना पाप का बाप कौन है, तो लोभ पाप का बाप है। इसी में पढ़कर जीव सब पाप करता है। कहते अपने सुत कारज कैकेयी दियो राम बनवास, भरता मर्यो पति मरे, और भरत दुख पायो, और सयो जगत उपहास, आज तक अपयश हो रहा है। कि किस कारण हुआ? लोभ के कारण। वासुदेव तज अर्क उपासे, सत्राजित मणि लीनी। आपने सत्राजित का प्रसंग सुना होगा। श्री कृष्ण के होते हुए प्रभु की चरण शरण छोड़कर सूर्य की उपासना की, उससे सिमंतक मणि प्राप्त की। पर उसका परिणाम क्या हुआ? बोले बंधु सहित भयो निधन आपनो, निंदा सभी की नहीं। तन से भी गए, धन से भी गए, जीवन से भी गए। कारण क्या था? लोभ था। तो कह रहे लोभ है सर्व पाप को मूल, यहीं से सारे पाप उत्पन्न होते हैं। भगवत रसिक देव तो यहां तक कहते हैं अगर सत्संग का सुख चाहिए ना, भगवत रसिक संग जो चाहे पहले लोभ है त्यागे। कल हम इसी बात पर चर्चा कर रहे थे, क्यों हमको भजन का सुख, भजन का आनंद नहीं मिलता? क्योंकि सुख के लोभ से भजन में लगे हैं। कोई दुख के भय से लगा है, कोई सुख के लोभ से लगा है। पर वहां सेवक जी महाराज एक संकेत करते हैं, करे स्वर्ग ना इच्छे और नरक ना डरे, धरे धर्म हरिवंश को। ना दुख के भय से भजन करना है, ना सुख के लोभ से भजन करना है। दुख सुख का समाधान तो संतों ने दिया, जो सुख दुख लगी रहे देह सो। अरे कभी इनको पूर्ण रूपेण अपने जीवन से जाने भी दोगे कि नहीं, कि इनका आना जाना सदा ही लगा रहेगा और इसी द्वंद्व में सदा ही पड़े रहोगे? पहले अज्ञानवश जो किया उसके कारण सुख दुख रूपी द्वंद्व मिला। आज तक अविद्या के बस होकर, अज्ञान के बस होकर, गुरु से विमुख होकर, मनमुख होकर जो करते चले आए, उसके परिणाम स्वरूप यही तो मिला, सुख दुख रूपी द्वंद्व हाथ आया। अब भाई इससे आगे बढ़ना है ना, उसी को तो गति कहेंगे। गति होए हमारी, सदगति हो, कि भाई सुख दुख का द्वंद्व, ये झगड़ा समाप्त हो सदा के लिए। और इसको समाप्त करने की विधि यही है, ना सुख का लोभ और ना दुख से भय। भाई जो आता है आता रहे, जो जाता है जाता रहे। हरि नाम से नेह पले तो पालिए। सहज सहज भजन, भजन के लिए भजन, ये सहज भजन की धारा हमारे जीवन में बहे। तो यहां काकभूषुंडी जी कह रहे हैं, भाई कौन है लोभ ने जिसकी मिट्टी पलीत ना की हो, जिसका जगत में उपहास ना कराया हो। यहां श्री काकभूषुंडी जी के ये सब कहने का तात्पर्य यह है कि भाई कोई नहीं बचा है इससे।
इसलिए कोई अपने मन में ये अभिमान ना रखे कि भाई हम बड़े शुद्ध हैं, हम बड़े पवित्र हैं। उस दिन मैं आपको यही तो कह रहा था, भाई इन्हीं गलियों से होते हुए सब आए हैं, हम बड़भागी हैं कि हमको संत गुरु की कृपा से आज ही मार्ग मिल गया है। और मैं फिर कह रहा हूं, बार बार कहता हूं, कहता रहूंगा, आज अगर हमारा जीवन पवित्र है तो ये अभिमान की बात नहीं है। हम अपने आप को किसी से श्रेष्ठ न समझें। कल हम भी वहीं थे और थोड़ी सी भूल हो जाए, आने वाले कल हम फिर वहीं पहुंच सकते हैं। सांप सीढ़ी खेली है कभी आपने? खेली है, सबने खेली होगी। एक सांप 99 पर होता है ना, वो कहां लाकर छोड़ता है? 9 पे। वो 99 वाला सांप 9 पे लाकर छोड़ता है, बिल्कुल पार होने से बिल्कुल ठीक पहले, 100 पर पहुंचने से बस ठीक पहले। और बहुत बार ऐसा होता है कि सरपट पहुंच जाता है व्यक्ति वहां तक और वो सांप डस जाता है। हमने ये संसार सिंधु पार कर लिया, इस अभिमान का सर्प डस जाता है, फिर व्यक्ति वहीं आकर पहुंचता है। यही डरे ही डरप हरिवंश हित। जीव तो भाई प्रभु स्वीकार करे तो नीचे से ऊंचा होता है, गोविंद करे तो ये होता है, नीचे ही ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू पे न डरे। आपकी मेरी करनी धरनी तो भाई ऐसी है, आज जहां खड़े हैं 2 कदम आगे हो जाएंगे, फिर 2 पीछे चले जाएंगे, 4 आगे हो जाएंगे तो 10 पीछे चले जाएंगे, यही होता रहेगा, पहुंचेंगे कहीं नहीं। नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू पे ना डरे, काहू पे ना डरे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। गरीब निवाज गुसैया मेरो, गरीब निवाज गुसैया मेरो, माथे छतर धरे ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। प्रभु के किए ही सब होता है, ये बात भीतर बैठ जाए, प्रभु के किए होता है। मैं तो आपको कहूंगा इसी कर्तापन से, इसी सूक्ष्म अभिमान से मुक्त होने के लिए सब साधन है। भगवान तो नित्य प्राप्त हैं, प्रभु तो जीव से कभी न्यारे हुए ही नहीं, कभी होते ही नहीं। जीवात्मा और परमात्मा बिलग बिलग नहीं है, जीव विमुख है बस। ठाकुर जी ने इतना ही तो कहा, सन्मुख होई जीव मुई जब ही, मेरे सन्मुख हो जाए, जन्म कोटि अघ ना सही तब ही। जीव विमुख है। ये जितना सब साधन है, ज्ञान है, ध्यान है, योग है, जप तप जो भी कुछ है, इसी कर्तापन के अभिमान से मुक्त होने के लिए है। एक छोटी सी बात कहकर मैं आगे बढ़ूं कि मेरा ऐसा कहना है, ऐसा निवेदन है कि मुझे ऐसा लगता है कि भगवान की भक्ति के अतिरिक्त इस सूक्ष्म अभिमान से जीव को कोई मुक्त नहीं कर सकता। ज्ञान भी नहीं कर सकता, ध्यान भी नहीं कर सकता, जप तप भी नहीं कर सकता, भक्ति कर सकती है। भक्ति ये मैल धो सकती है, भक्ति ले जाती है आत्मनिवेदन तक। तो सबसे पहले कह रहे हैं भाई कौन है जिसका उपहास लोभ ने न कराया हो। फिर कहते हैं श्रीमद वक्र न कीन कही, प्रभुता बधिर न काहि, मृगलोचन के नैन सर को असलाग न जा। बड़े ध्यान से सुनना कि यहां बता रहे हैं कि कौन सा दुर्गुण आने से क्या परिणाम जीवन में आता है। कह रहे श्रीमद वक्र न कीन के, श्रीमद अर्थात धन संपत्ति का अभिमान। बोले उसने किसको टेढ़ा नहीं कर दिया। सीधा चलता चलता आदमी टेढ़े बोल बोलने लगता है, कटु शब्द कहता है, कठोर शब्द कहता है, किसी का ताड़न करता है, किसी पर शासन करता है। ये सब कैसे करता है? ये श्रीमद से करता है। भूमि के टुकड़े के लिए भाई भाई आपस में लड़ जाते हैं। भूमि हंसती है, वो कहती है तुम्हारे बाप दादा भी ऐसे ही लड़ते थे, वो भी सब चले गए, आज तुम लड़ रहे हो, तुम भी चले जाओगे, सब है भूमि गोपाल की।
धरा के स्वामी तो नारायण है, पृथ्वीपति तो नारायण है, जीव धरती का स्वामी नहीं हो सकता। इसलिए हमारे यहां किसान को धरती पुत्र कहा जाता है, अरे वो भूमि पुत्र है। भूमि पुत्र तो हो सकते हैं हम, पर भूमि के स्वामी नहीं हो सकते। स्वामी तो प्रभु ही हैं, सब है भूमि गोपाल की। पर धन क्या है? धन ऊर्जा है ना, धन शक्ति है, धन ऊर्जा है। जब ऊर्जा आती है, जब शक्ति आती है, अगर उस व्यक्ति के जीवन में संस्कार ना हो, उस व्यक्ति के जीवन में सत्संग ना हो, तो फिर वो व्यक्ति क्या करता है? शक्ति का दुरुपयोग करता है। कभी कहा था मैंने आपसे कि अगर जीवन में केवल शक्ति हो, भक्ति ना हो, तो नारायण में भी नर दिखने लगता है। तो व्यक्ति नारायण को भी नर समझने लगता है। रावण के पास शक्ति है लेकिन उसके पास में भक्ति नहीं है, उसको श्री राम भी साधारण नर दिखाई पड़ते हैं। शक्ति तो हो लेकिन भक्ति ना हो तो व्यक्ति अपना पतन करा बैठता है। और यदि भक्ति की शक्ति हो, और भक्ति हो और भले शक्ति ना हो, क्योंकि भक्ति स्वयं ही सबसे बड़ी शक्ति है, भक्ति की शक्ति हो, फिर नर में भी नारायण का दर्शन होता है। तो अगर श्री हो, आपके पास संपत्ति हो, समृद्धि हो, तो देखना कहीं श्री मद तो नहीं है। श्री मद अर्थात अपने आप को बड़ा समझना, यही तो मद है। और अपने आप को बड़ा समझना अर्थात किसी को अपने से छोटा समझना। कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे आप? तो फिर क्या होगा? बोले चाल टेढ़ी हो जाएगी, चलोगे कहां, पहुंचोगे कहां? ये जो अति सूधो स्नेह को मार्ग है ना, फिर प्रेम के मार्ग पर नहीं चल पाओगे। अति सूधो स्नेह को मार्ग है। यहां आने के लिए तो सकल लोग चूड़ामणि पर दीन अपन को माने। प्रभु भी अपनी प्रभुता छोड़ कर आते हैं, ठाकुर भी अपनी ठकुराई छोड़ कर आता है प्रेम के मार्ग पर चलने के लिए। पर यहां कह रहे हैं श्रीमद वक्र ना कीन के ही। स्वामी जी कह रहे भाई ऐसा होता नहीं है, धन हो और अभिमान ना हो, होता ही है। प्रभुता पाए काहे मद नाही, उसका अभिमान आता ही है। आपकी बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना, बोले इसको पैसे की गर्मी है। उस व्यक्ति की बोलचाल, उसके हाव भाव, उसका उठना बैठना, उसमें एक अकड़ सी आती है ना। इसीलिए भगवत रसिक देव कहते हैं पूरे जगत में पैसन ही की मांड। ऐसे कपड़े को मांड दे देते हैं ना, कपड़ा अकड़ जाता है। ऐसे बोले जिसके पास पैसा आएगा वो अकड़ जाएगा। बोले पैसा क्या है? मांड है। जगत में पैसन ही की मांड। और यहां काक भुसुंडी जी कह रहे हैं भाई कौन है जिसके पास श्री तो हो लेकिन श्री का मद ना हो। धन अपने साथ कुछ अनर्थ लेकर आता है। कोई बचता है जय राखे रघुवीर। जिसके जीवन में भगवत सेवा होगी वो बचेगा, जिसके जीवन में भगवत भजन होगा वो बचेगा। तो कह रहे श्रीवद वक्र न कीन के ही और प्रभुता बधिर न काहि। बोले ऊंचा पद मिल जाए तो फिर व्यक्ति बहरा हो जाता है। बहरा माने उसे दीन दुखी का स्वर सुनाई नहीं पड़ता। बढ़िया एयर कंडीशन गाड़ी में आप चलते हैं, जून जुलाई के महीने में आपकी गाड़ी के शीशे पर कभी एक छोटा सा बच्चा आके ऐसे खटखट करता है। आपकी गाड़ी के अंदर बढ़िया गीत संगीत चल रहा है, बढ़िया एयर कंडीशन चल रहा है, आप बड़े आनंद से बैठे हैं, उसका स्वर सुनाई नहीं पड़ता है। उसकी आंखों में जो पीड़ा है सुनाई नहीं पड़ती। बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग, मैं देखता हूं, अरे इनको दे दोगे ये ऐसे करेंगे, इनको दे दोगे वैसे करेंगे। हमारा हिसाब तो बस देने तक का है, उसके आगे हमारा कोई विचार करने का प्रयोजन नहीं है। आपने दिया, आपका कर्म आपके हिस्से आ गया, आपका कर्म आपके हिसाब में लिखा गया, आपने दे दिया। आगे भाई वो जाने और प्रभु जाने। पर व्यक्ति 2-5 रुपया उसको देने के लिए 1000 विचार करता है और अपने सुख पर लाखों करोड़ों बिना सोचे बिना विचारे गंवाता है, या फिर कह लो उड़ाता है। ये सब दुर्गुण क्यों आते हैं? फिर ये सब धन प्रतिष्ठा, ये सब दुर्गुण अपने साथ लेकर आते। व्यक्ति बहरा हो जाता है, उसको दीन दुखी का रोना सुनाई नहीं पड़ता, उसको दीन का स्वर सुनाई नहीं पड़ता। तभी तो कबीर कह रहे दीनन देख घिनात जे। दीन को देखकर और अरे अरे दूर हटो दूर हटो, नहीं दीन सो काम। फिर कह रहे कहा जान के लेत हैं दीन बंधु को नाम। दीनन देख घिनात जे, नहीं दीन सो काम। कहा जान के लेते हैं दीन बंधु को नाम। और मैं तो एक और बात आपको कहता हूं भाई, आप में और उसमें तो केवल धन का ही भेद है बस।
तुम्हारे जैसा धन उसके पास आ जाए, वो तुमसे भी ज्यादा नखरा करना सीख जाएगा, उसकी चटक मटक तुमसे भी ज्यादा हो जाएगी। तो उसमें और तुम में तो केवल धन का भेद है, लेकिन जब जीव भगवान के सन्मुख जाता है, प्रभु कितना सम्मान करते हैं, जीव का कितना सम्मान प्रभु करते हैं। आप जाते हो, आपको प्रसाद मिलता है, प्रभु का दर्शन मिलता है, कितना सम्मान द्वार पर आए जीव का प्रभु करते हैं। और हम में और उनमें तो पता नहीं किस किस बात का भेद है। जीव तो किसी भी प्रकार से प्रभु की समता नहीं करता है, कर नहीं सकता है, फिर भी प्रभु कितना सम्मान करते हैं। अच्छी बात है, धन हो, संपत्ति हो, अब शुभ कामना है कि आप ऊंचे पद पर बैठे, पर देखना जीवन में ये वक्रता ना आ जाए, आप कहीं बिल्कुल संवेदनहीन ना हो जाएं। ऐसा ना हो कि किसी का दुख आपको दुखी ना करे, आपका हृदय इतना पाषाण ना हो जाए, हृदय इतना कठोर ना हो जाए कि आपको किसी का दुख दुखी नहीं कर रहा। मैंने कभी आपसे कहा था आप किसी का दुख दूर कर सकते हो कि नहीं, ये बात दूसरी है। आप किसी के दुख को दूर करने में समर्थ हो नहीं हो, ये तो बाद की बात है, ये तो प्रश्न ही नहीं है। उसके दुख से आपको दुख हो रहा है कि नहीं हो रहा। अरे प्रभु के निकट जा रहे हो, भजन करते हो, साधन करते हो, देखना, ठोक पीट कर देखना। कबीर तो कह रहे हैं अपना सा जीव सबको जाने, सहज मिले अविनाशी। वो तो कह रहे हैं और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। कहे कबीर काया ना जा रहे, घर में रहे उदासी, अपना सा जीव सबको जाने, सहज मिले अविनाशी। देख सकते हो उसमें भगवान की झलक। उसके दुख से कुछ दुख होता है, कुछ पीड़ा होती है। ईमानदार रहना इस बात में, अगर होती है तभी भजन के योग्य हृदय है हमारा, नहीं तो भाई हृदय के स्थान पर पत्थर का टुकड़ा लिए घूम रहे हैं। स्वार्थ कठोरी तो करता है हृदय को। तो कह रहे हैं कि धन किसको कुटिल नहीं कर देता, टेढ़ी टेढ़ी बात बोलेगा, टेढ़ा टेढ़ा सोचेगा, टेढ़ा टेढ़ा करेगा। कौन कराता है? धन कराता है। और कहने प्रभुता बधिर न काहि, और ऊंचे पद पर बैठकर व्यक्ति फिर नीचे वाले की बात नहीं सुनता है, फिर उसका स्वर नहीं सुनता है। सत्ता अंधा कर देती है, उसको केवल अपना ही अपना सुख बस यही दिखाई पड़ता है। और फिर कह रहे मृग लोचनी के नयन सर को असलाग न जाए। और बोले कौन ऐसा धीर पुरुष है यहां जो कभी कामासक्त ना हुआ हो। स्त्री ने जिसको अधीर ना कर दिया हो। ये सब बात कहने में तो भाई जबान हिलती है ना। ये शब्द जो हैं धीर, गंभीर, निष्काम, ये सब कहने में तो केवल जिह्वा हिलती है, पर इन गुणों को धारण करने में व्यक्ति का रोम रोम कंपित हो जाता है। कठिन मार्ग है, कठिन मार्ग है। रोम रोम कंपित हो जाता है इन गुणों को जीवन में धारण करने में। तो 2-4-5 बरस का त्याग बैराग अगर हो भी गया हो ना जीवन में, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसके कारण संसार में अपनी पूजा कराने न लगना, संसार का सम्मान स्वीकार करने मत लगना। और ये तो बिल्कुल ना कहना हम तो बिल्कुल नहीं चाहते थे, कोई दे गया। ना, आप ही चाहते थे तभी आपके पास आया। बंदर कुत्ता झपटने के लिए आए तो डंडा लेके उसको भगाओगे कि नहीं, या ये कह दोगे ये हमारे पास आना चाहता था इसलिए आ गया, इसलिए हमने आने दिया। उसको फटकारते हो, उसको दूर भगाते हो कि नहीं भगाते हो? देखो पूरे वृंदावन में लोहे के बड़े बड़े जाल लगाकर लोग रहते, भाई बंदर नहीं आ जाए। इसका बड़ा सुंदर संकेत है। वैसे वृंदावन में कुछ भी ऐसे ही नहीं घटता है, या तो घटने वाली हर घटना का कारण है। आपको जैसे मैंने कभी सुना है बंदर चश्मा ले जाता है, बताते हैं ठाकुर जी कुछ, ये भी एक पाठ है। इतने बंदर है कि उस दिन कोई कह रहा था, बोले बंदर खुले घूमते हैं, आदमी पिंजरे में रहता है। यहां तो चारों तरफ लोहे का जाल घर में लगाकर रखो, तो दूर से जाकर देखो तो ऐसा लगता है ये पिंजरा ही है। बोले बंदर खुले घूम रहे हैं, आदमी पिंजरे में रह रहा है यहाँ पर। तो ठाकुर जी ये बता रहे हैं भाई यहां तो यहां वहां से झपटेंगे बंदर, लोहे का जाल लगाकर रखना पड़ता है। माने लोहे का जाल माने एक बड़ी कठोर व्यवस्था आपको अपने चारों तरफ करके रखनी पड़ेगी। ये वृंदावन धाम है, लता लता सब कल्पतरु, रिद्धियां सिद्धियां यहां की रज में लौटती हैं। कोटि ब्रह्म नूपुर अवतारा। मैं जब पहली बार वृंदावन आया था
मुझे भी स्मरण बहुत अच्छे से स्मरण है। मंगला आरती के पश्चात हम लोग पीछे जाकर बैठ गए। श्री राधा बाबा थे, वो श्री जी की पुष्प सेवा किया करते थे। तो मैं ऐसे दूर बैठा था, खबर नहीं थी कि सब क्या हो रहा है। जैसे बाबा ने देखा और ऐसे इशारा करके मुझे बुलाया और मुझे कहा लाला सेवा करेगो। मैंने कहा बाबा मुझे तो आता नहीं। पहले मैं सिखाऊंगा। तो उन्होंने मुझे थाक लगाना सिखाया। अब मैंने थोड़ा प्रयास किया। अब वो जैसा भी बना हो, पर संत हृदय नवनीत समाना, संत बड़े दयालु होते हैं, उदार। बाबा बड़े प्रसन्न हो गए, बोले देख कैसे सुंदर थाक लगायो लाला, श्री जी तो पे बड़ी प्रसन्न है। देख कैसे सुंदर थाक तूने लगाया। और वो सुंदर ठीक से लगा नहीं था। तो बाबा मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए, मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए कहने लगे देख कितना सुंदर थाक तेने लगाए हो। तब बाबा ने पूछा, बोले कहां ते आयो है? तो मैंने बताया। बोले क्या करने आयो? मैंने कहा भगवान के दर्शन करने। बोले भगवान तो यहां है ही ना है। मैंने कहा भगवान नहीं है। बोले भगवान तो यहां है ही ना है। फिर हंसने लगे। मुझे याद है बड़ा ऐसे दुबला पतला सा उनका शरीर था। अच्छी उनकी शायद 85 बरस की उस समय अवस्था होगी। फिर मुझे कहने लगे ये जो राधा वल्लभ लाल है ना, जो हमारी श्री जी हैं, बोले इनकी चरण की रज लगे और कोई भगवान बन जाए। इनके चरण की धूल तो भगवान को भगवान बनाए हुए बारी है। ऐसा बाबा ने मुझे कहा। तब हालांकि वो सब बात कोई बहुत समझ नहीं आई, पर आज उस बात का स्मरण होता है। तो भाई तो वृंदावन धाम है, यहाँ तो श्री जी के चरणों की धूल लगती है और कोई भगवान बन जाता है। तो यहाँ तो भाई अपनी बड़ी कठोर व्यवस्था करके रखनी पड़ती है। लोहे का जाल लगाकर रखना पड़ेगा, चारों ओर से बंदर झपटेंगे। मान सम्मान धन पद प्रतिष्ठा, ये वो जो आप कल्पना करते हो सब मिलेगा यहां पर। तो ये ना कहना कि हम तो नहीं चाहते थे कोई दे गया, ये तो आ गया। ना ना, आप चाहते थे सो आपके पास आए। लता लता सब कल्पतरु। कल्पतरु क्या होता है? जो चाहता है वो मिलता है। आप यही चाहते थे, आपको यही मिला। तो बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। फिर कहते हैं गुण कृत सन्न्यपात नहीं केहि, को न मान मद तजेउ निबेहि, जोबन ज्वर के ही नहीं बल कावा, ममता के ही कर जस नानसा। गुणकृत सन्न्यपात नहीं के ही। सन्निपात समझते हैं? सन्निपात एक रोग होता है ना, जिसमें वात पित्त कफ तीनों बिगड़ जाते हैं। इसमें से एक भी यदि असंतुलित हो जाए तो शरीर रोगी हो जाता है, और तीनों ही अगर बिगड़ जाए तो फिर व्यक्ति मरणासन्न हो जाता है, माने मृत्यु के निकट पहुंच जाता है। तो यहां गोस्वामी जी कह रहे हैं कि वात पित्त कफ नहीं, कह रहे सत्व रज और तम। बोले ऐसा कौन है जिसको तीनों गुणों का सन्निपात ना हुआ, माने जिसके तीनों गुण बिगड़े ना हो। घोर तमोगुण बढ़ जाता है जीवन में, रजोगुण तो बढ़ा हुआ है ही। श्री गीता जी के 6 अध्याय में भगवान ने कहा है कि जिसका रजोगुण शांत हो गया है, शांत रजसः, न तमोगुण की बात की है न कुछ और, करे जिसका रजोगुण शांत हो गया है। आपको याद हो तो कभी मैंने आपसे कहा था कि जिसको संसार पुरुषार्थ कहता है ना, अध्यात्म की दृष्टि में वो रजोगुण है। ये भी कर लें, वो भी कर लें, इतनी दूर की दौड़ लगा लें, ये भी हमारा हो जाए, वो भी हमारा हो जाए, इतना हमारा विस्तार हो जाए, वहां तक पहुंच जाए हम। इस सब के मूल में क्या है? कोई पुरुषार्थ नहीं है। इस सब के मूल में क्या है? रजोगुण है। देख नहीं पाता व्यक्ति, जब रजोगुण बढ़ता है ना तो फिर व्यक्ति विचार नहीं कर पाता। कितना बढ़ा लोगे भाई, कहां तक पहुंच जाओगे, कहां तक पहुंच जाओगे। यहां नारायण स्वामी कहते हैं कि काल जिनके हाथ जोड़े खड़ा रहता था, बोले वो भी काल के गाल में चले गए। नारायण तिनको कहूं रहो न नाम निशान, उनका कोई नाम निशान नहीं बचा। जिनके पास हजारों हजार वर्ष का जीवन होता था, आज उनका नाम कोई नहीं जानता है। और यहां हमारा जीवन तो क्या है? कलयुग के मनुष्य की सामर्थ्य क्या है? रोगों का घर शरीर है, पानी केरा बुदबुदा और मानुष की जात। जीवन है ही कितना, शक्ति है ही कितनी, सामर्थ्य है ही कितनी, कितना समय है हमारे पास। क्या कर लोगे भाई, कहां तक पहुंच जाओगे? इसलिए कबीर तो कहते हैं, कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर
सुनो भई साधो, साहेब मिले सबूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी, मन लागो मेरो यार। आप कभी भी ये ना समझना कि मैं आपको कह रहा हूं कि आप ऐसे अकर्मण्य हो जाइए, ना ना, पर संतोष की लाठी लेकर चलिए, अपनी ओर से ईमानदारी से प्रयास करिए। पर मैं समझता हूं कि जीवन जो है वो इच्छा से नहीं, आवश्यकता से जिया जाए। भाई देखो मुझे कितनी आवश्यकता है, हाँ, पर साथ ही साथ मैं इतना भी कहूंगा कि भाई ये विचार, ये विवेक उसी के जीवन में बना रहेगा जो बहुकाल सत्संग करेगा। तब ही हो सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संग, जब बहुकाल। देखो भाई सीधी सी बात है, 1-2 लाख रुपया जेब में होगा, सोचोगे ना इसका क्या करें, और फिर इतना ही नहीं सोचोगे क्या करें, कैसे इसका प्रयोग करें कि ये 1-2 लाख से 5 हो जाए, 5 से 10 हो जाए। ये तुम्हारी बुद्धि नहीं है, ये तो धन का गुण है जो धन अपने साथ लाया है, धन का धर्म है। गुण कह लो, दुर्गुण कह लो, जो भी कह लो, पर धन के साथ आया है। माया का कार्य क्या है? एक से अनेक कर देना। भक्ति क्या करती है? सबसे समेट कर सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधि बर डोरी। माया एक से अनेक करती है, फैलते चले जाओगे आप। वो स्थान भी तुम्हारा, वो स्थान भी तुम्हारा, बढ़ते चले जाएंगे जीवन में संबंध। ये सब लक्षण किसका है? ये सब लक्षण इसी का है कि भाई ये भगवान की कृपा नहीं है, ये माया की कृपा है। भगवान की कृपा से तो कुछ और होता है। भगवान की कृपा जब होती है तो फिर जग सो जाए बैठिए न्यारे। भगवान की कृपा होती है तो प्रपंच दंभ आदि दय तहां कछु न पेखिए। हरिवंश राम नाम लीन जे अजात शत्रु ते सदा। जब भगवान की कृपा होती है तो ये होता है, ये तो ये प्रपंच छूटता है, बढ़ता चला जा रहा है प्रपंच। लोक मान्यता बढ़ गई, प्रतिष्ठा बढ़ गई, सब सुख सुविधा जीवन में बढ़ गई। बड़ी भगवान की कृपा है, बड़ी भगवान की कृपा है। अब पता नहीं भगवान की कृपा है, मायापति की कृपा है कि माया की कृपा है। पर अगर सिद्धांत का विचार करोगे तो फिर यही समझ में आता है भाई एक से अनेक करने का कार्य तो भगवान की माया का है। भगवान जब कृपा करते हैं, जब भगवान कृपा करते हैं तो सारी सुख सुविधा, भारतवर्ष का सबसे श्रेष्ठ राजकुल महलों में पली, बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। मुझे ये पंक्ति बड़ी प्यारी है, महलों में पली और बन के जोगन चली। तो खैर मैं तो ये कह रहा था कि भाई ऐसे चलता है व्यक्ति, कहीं फिर कहीं पहुंच जाता है। सावधान रहना बाबा, सावधान रहना। इसीलिए आपको कहता हूं भक्त का चरित्र चिंतन करते रहना, भक्तों का जीवन चरित्र पढ़ते रहना, उसका चिंतन मनन करते रहना। पता चलेगा भजन का मार्ग कैसा होना चाहिए। क्योंकि जिन मार्ग सब संत गया छे, वी मार्ग में जा श्याम मीरा रंग लाग्यो हो नाम हरि और रंग अटक परी। तो कहते कौन है जिसके तीनों गुण ना बिगड़ गए हों? किसी के जीवन में तमोगुण बढ़ गया, किसी के जीवन में रजोगुण बढ़ गया, किसी के तो तीनों ही बिगड़ गए। कभी कहा था मैंने आपसे, मैंने बहुत लोगों से संवाद किया, दुनिया भर में घूमा, बहुत लोग मिले, पर मैंने जीवन में सहज संतुलित लोग बहुत कम देखे, जो बड़े सहज हो और संतुलित हो, जो वस्तु जितनी होनी चाहिए बस उतनी हो, उससे न कम न ज्यादा। सहज संतुलित लोग मैंने बहुत कम देखे तो पर कम देखे।
तो कह रहे गुणकृत सन्निपात नहीं के ही को न मान मद तजेऊ निबे। तो कह रहे कोई नहीं है जिसको मान और मद ने अछूता छुड़ाओ। बोले कभी ना कभी तो छुआ ही है, कभी ना कभी तो मान ने भी छुआ है, कभी ना कभी मद ने भी छुआ है। जो बन ज्वर के ही नहीं बलकावा, ममता के ही कर जस न नसा। जोबन ज्वर के ही नहीं बलकावा। जब यौवन का मद होता है तो कौन आपे से बाहर नहीं हो जाता? कौन नहीं हो जाता? जब शरीर में शक्ति होती है ना, देखो जैसे बच्चा अपने अपने ही घर के बड़े बूढ़े की बात नहीं समझता है, नहीं समझता है। छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, कभी ऐसी दादी कहती थी ना कि अरे घुटनों में बहुत दर्द है, हमको हंसी आती थी, घुटनों में भी दर्द होता है, ऐसे होता है या ऐसे नहीं होता है? पर आज लगता है नहीं भाई होता है, हो सकता है, हो सकता है। तो जब शरीर में शक्ति होती है, जब 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 यौवन होता है तो व्यक्ति ऐसे आपे से बाहर हो जाता है, उसको हित हित की बात समझ में नहीं आती। सोई बात कह रहे जोबन ज्वर के ही नहीं बलकावा और ममता के ही कर जस न नसावा। और बोले ममता में पढ़कर किसने अपने यश का नाश नहीं किया। कल हम यही बात कह रहे थे कि धृतराष्ट्र ने केवल अपना कुल ही नहीं अपना यश भी खोया। कोई अपने बच्चे का नाम धृतराष्ट्र रखता नहीं मिलेगा आपको, कभी नहीं रखेगा कोई। तन गया, धन गया, कुल गया, और इससे बड़ी बात है कि यश गया। अरे शास्त्र तो कहता है सत्पुरुष जीता ही यश के लिए है, उसको तो भय ही केवल अपयश से लगता है, यश के लिए जीवन धारण करता है। जितने सत्कर्म करता है, यम नियम का पालन करता है, गुरुजनों की आज्ञा में रहता है, किस लिए? कि मैं यशस्वी हूं। वेद की ऋचाओं के दृष्टा ऋषि यही कहते हैं, बलम देहि, वीर्यम देहि, यशम देहि। हम बलवान हो, हम वीर्यवान हो, हम यशस्वी हो, यश के लिए जीवन धारण करता है। और देखो ममता कह रही उस यश का भी नाश कर देती है। धृतराष्ट्र के यश का नाश हुआ किसमें पढ़कर? ममता में पढ़कर। और बोले ममता के ही कर जसना नसावा। और ऐसे जीव भी, मनुष्य भी ऐसी संसार के बंधनों की ममता में पढ़कर अपने यश का नाश कराता है। कैसे कराता है? चाहता तो मीरा सूर कबीर की तरह यशस्वी हो सकता था ना, हरि का भजन करता तो जन्म जन्म तक यशस्वी होता, अनंत काल तक उसे यश और कीर्ति मिलती। मैं तो सदा ही कहता हूं सब पुराने पढ़ जाते हैं, भगवान का भक्त पुराना नहीं पढ़ता है। नेता, अभिनेता, सेठ, साहूकार सब भूतपूर्व हो जाते हैं, भक्त भूतपूर्व थोड़ी होता है। वो तो भगवान के जैसा ही है, भगवान के अंग संग है सदा, वो कभी पुराना नहीं पड़ता। उसका यश भगवान की तरह ही अखंड है। संतों की कीर्ति, कौमुदी का नर्तन दसों दिशाओं में भगवान की ही तरह होता है, सदा होता है, सर्वदा होता है। पर ममता में पढ़कर व्यक्ति अपने यश का नाश करता है। फिर कह रहे हैं मच्छर काहे कलंक न लावा, काहे न शोक समीर डोला। मत्सर, डाह, ईर्ष्या। ध्यान रखना, किसी के प्रति अगर आपको ईर्ष्या है तो ईर्ष्या अंत में कलंक देकर जाती है। क्यों? क्योंकि ईर्ष्या में पड़कर व्यक्ति अनुचित करता है। देखो हनुमान जी ने मैनाक पर्वत को केवल छू लिया, सुरसा का समाधान किया, लेकिन सिंगिका को तुरंत मार डाला। वो सिंगिका कैसी है? ऊपर कोई जाता है ना, नीचे उसकी परछाई पकड़ लेती है और उसको खा जाती है। तो महापुरुषों ने जो उन्होंने चिंतन किया है वो कह रहे हैं ये सिंगिका कौन है? ईर्ष्या है। माने ऊपर जाते किसी को देखकर वो अपने से ऊपर किसी को नहीं जाने देती। और मैं तो आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक कहूं, ये भी अपने ही जीवन का अनुभव है, ये भी अपनी ही कहानी है। आप शायद सोच भी ना पाए ईर्ष्या कहां तक व्यक्ति का पतन करा देती है। ईर्ष्या में पड़कर व्यक्ति किस स्तर तक चला जाता है ये बुद्धि कल्पना भी नहीं कर सकती। इसलिए हनुमान जी ने संकेत दिया है, बोले सोने का पर्वत आया तो स्पर्श किया उसको, उसको आदर दिया, बस केवल इतना कहा कि भाई मैं तो प्रभु का कार्य करने जा रहा हूं,
प्रभु का कार्य किए बिना मैं विश्राम नहीं कर सकता। लेकिन उसका कोई अनादर नहीं किया। और सुरसा का तो समाधान किया। थोड़ा समय बिताया हनुमान जी ने, विचार किया भाई इससे कैसे पार पाया जाए। लेकिन सिंगिका को एक क्षण का विचार किए बिना तुरंत मार डाला। ऐसी ईर्ष्या जब मन में आए, सावधान रहना। एक तो उसको स्वीकार कर लेना, प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु मुझे ये ईर्ष्या का रोग हो गया है। ध्यान रखना, यदि उस रोग का इलाज नहीं किया, यदि उसकी औषधि नहीं की, तो वो अंत में जीवन को कलंकित करके जाने वाली है। ईर्ष्या कलंकित कर देती है जीवन को। मत्सर काहि कलंक न लावा। और सबसे बच जाता है आदमी। पर मान बढ़ाई ईर्ष्या तुलसी दुर्लभ ये। घर संसार छोड़कर, झगड़ा झंझट छोड़कर व्यक्ति कहता है भाई जाऊंगा और संत गुरु की सेवा करूंगा। वहां संत गुरु की सेवा में पहुंचता है, सेवा करते करते बगल में सेवा करने वाले से ईर्ष्या हो जाती है। और वो कभी कभी इतनी बढ़ जाती है कि वो व्यक्ति अपने भीतर भी विष घोल लेता है। उसका अंतःकरण तो विषैला हो ही जाता है, मैला नहीं विषैला। काम क्रोध ये अंतःकरण को मैला करते हैं, पर ईर्ष्या तो विषैला कर देती है। ईर्ष्यालु व्यक्ति जिस वातावरण में रहेगा वो वातावरण विषैला हो जाएगा। बड़ी नकारात्मकता हो जाती है वहां, बड़ी असहजता हो जाती है वहां। इसलिए हम काकभुसुंडी कह रहे हैं, ईर्ष्या जीवन को कलंकित कर देती है। मच्छर काहि कलंक न लावा, काहि न शोक समीर डुला। तो बोले शोक रूपी पवन ने किसको नहीं हिलाया होगा? कौन नहीं हिला? कौन विचलित नहीं हुआ? चिंता सापिन को नहीं खाया, को जग जाहि न व्यापी मां। और ये चिंता रूपी नागिन ने किसको नहीं खाया है? जैसे लकड़ी में घुन लगता है ना, और लकड़ी भीतर ही भीतर घुल जाती है, खोखली हो जाती है, वो अपना सार खो देती है। ऐसी चिंता है। अरे भजन में लगे, साधन में लगे रहने पर भी चिंता होती है। तो जो व्यक्ति बेचारा संसार में पड़ा है, जिसके जीवन में कोई भजन सत्संग नहीं है, जिसके पास कोई आधार नहीं है, वो व्याकुल हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। जो व्यक्ति भजन करता है ना, उसके पास तो फिर भी चिंतन का कोई आधार होता है। वो किसी ना किसी प्रकार से अपने मन को संभालता है, संभालने का प्रयास करता है। लेकिन जिसके पास भजन सत्संग ही नहीं है, जिसके पास सद्विचार ही नहीं है, जिसका विवेक बिल्कुल सोया ही पड़ा है, जो जड़ है, उसके पास तो कोई आधार नहीं है ना। वो तो क्या करेगा? वो तो इन्हीं दुर्गुणों के अधीन होकर जीवन नष्ट करेगा। दुख तो आता है, पर सत्संग संभाल लेता है, जीव को कुमार्ग पर नहीं जाने देता। जब शोक हिलाता है व्यक्ति को, तो व्यक्ति कई बार चेतना शून्य होकर कुमार्ग पर चल पड़ता है। वो गलत रास्ता पकड़ लेता है। मैं दोनों कान पकड़कर बहुत विनम्रता पूर्वक की बात कह रहा हूं। अल्प सी अवस्था में किसी स्त्री का पति चला जाए, अल्प सी अवस्था में, भगवान ना करे ऐसी अनहोनी किसी के साथ हो जाए, यदि उस माता के जीवन में सत्संग है तो वो अपने जीवन को तपस्या बना लेगी। वो कितना भी कष्ट सहेगी, कितना भी दुख सहेगी। मैंने ऐसी माताओं का दर्शन अपने जीवन में किया है। वो अपार कष्ट सहेंगी, अपार दुख सहेंगी, लेकिन कुमार्ग पर पैर नहीं रखेंगी। लेकिन यदि जीवन में सद्विचार नहीं है, यदि जीवन में अच्छा संग नहीं है, फिर तो व्यक्ति भाई किसी भी रास्ते जा सकता है, जीवन को कलुषित कर लेता है, कलंकित कर लेता है, और अंत में घोर दुख पाता हुआ फिर संस्कृति में पड़ता है। तो सुख दुख तो आता है भाई, पर जिसके जीवन में सत्संग होगा, जिसके जीवन में साधु संग होगा, वो सुख पाकर फूलेगा नहीं और दुख पाएगा तो घबराएगा नहीं। चिंता सापिन को नहीं खाया, को जग जाहि न व्यापी मां। बड़ी सूक्ष्म बात कह रहे हैं। कीट मनोरथ दारु शरीरा, जेहि न लाग घुन को असधी। कह रहे शरीर लकड़ी है,
और जो मनोरथ है बोले वो गुण है। ये जो हमारे मन में रोज नए नए मनोरथ उठते हैं, पिछले सत्र में आपको मैंने एक संकेत किया था, व्यर्थ के चिंतन से ही सारी जीवनी शक्ति का क्षय होता है, उसका ह्रास होता है। खिले हुए फूल सा रहता है साधु इस संसार में। संत की उपमा कमल पुष्प से दी जाती है ना, कीचड़ से जन्मा है लेकिन निर्लिप्त रहता है, जल की बूंद को अपने पत्र पर ठहरने नहीं देता, बल्कि जल की बूंद कमल पुष्प के पत्र पर पड़े तो मोती के जैसी सुंदर दिखाई देती है। वो उसको स्वीकार नहीं करता लेकिन वो शोभा पाती है। ऐसा होता है संत का जीवन। क्यों, कैसे? उसका एक ही कारण है कि उसकी जीवनी शक्ति का अपव्यय नहीं हो रहा है व्यर्थ के चिंतन में, अनर्थ के चिंतन में। हम जैसे लोग दिन रात भूत भविष्य वर्तमान के जाने कितने मनोरथ अपने मन में पालते रहते हैं, ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो ऐसा करेंगे, ऐसा वैसा। ये इस सब से परिणाम क्या आता है? जीवनी शक्ति शिथिल पड़ जाती है, क्षय होता है, इससे अपव्यय है ये शक्ति का। कल इसी बात पर हम चर्चा कर रहे थे ना, संतों ने तो एक सूत्र पकड़ा है, होई जो राम रचि राखा को कर तरक बढ़ावई सा। आपको याद हो पिछले सत्र में मैंने आपसे कहा था, हमको भाई अब और कुछ करना नहीं है, कोई संकल्प नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जो मनोरथ है, कीट मनोरथ दारू शरीरा, मनोरथ गुण है, शरीर लकड़ी है, ये गुण लग जाता है और भीतर ही भीतर खोखला कर देता है। और फिर कह रहे कौन धीर है, माने कोई धीर होता है, धीर गंभीर, जिसकी मति हो गई है, जिसको निश्चयात्मिका बुद्धि की प्राप्ति हो गई है सत्संगति से, कह रहे उसको तो ये गुण भले ना लगे, नहीं तो जे ही न लाग गुण को अस धीर। ये बड़ी देर तक संसार में रहूं, मेरा जीवन बड़ा लंबा हो, ये जिजीविषा, ये भी तो एक मनोरथ है। मरने से डर लगता है, ऐसा सुना है मैंने, कुछ लोग कहते हैं मरने से डर लगता है। सब मनोरथों के मूल में ये जिजीविषा है, और फिर भांति भांति के सुखों के मनोरथ, और वो भ्रम के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अरे इससे सुंदर उदाहरण तो कहीं मिलेगा नहीं। बोले वो मनोरथ जो है ना गुण है, लग जाता है, शरीर रूपी लकड़ी को लग जाता है और भीतर ही भीतर खा जाता है उसे। संत ये नहीं होने देता, वो अपनी जीवनी शक्ति का अपव्यय नहीं होने देगा। व्यर्थ के चिंतन में वो अपनी शक्ति नहीं जाने देगा। व्यर्थ के चिंतन से बचना, कभी कहा था मैंने आपको कि आपके विचार में भी एक अनुशासन होना चाहिए, ऐसे कहीं भी ना चला जाए विचार, मन कुछ भी ना सोचता रह जाए, अगर जाए तो उसको तुरंत लौटा कर लाइए। व्यर्थ का चिंतन ना हो जीवन में। ध्यान रखना, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। तब संत कहते हैं फिकर करे सो बावरा, जिकर करे सो साध, उठ फरीदा जिकर तर फिकर करेगा, फिकर करेगा। मैंने देखा कितना अल्प सा आहार संत लेते हैं, कोई बहुत सुख सुविधा भी उनके जीवन में नहीं होती है, फिर भी बड़ी देर तक उनके जीवन में उमंग, उत्साह, प्रसन्नता, सद्गुण बने रहते हैं। उनका संकल्प बल अक्षुण्ण रहता है। उसका एक ही कारण है, एक ही कारण है कि भाई शक्ति का दुरुपयोग नहीं हो रहा है, शक्ति व्यर्थ की जगह नहीं जा रही। और शक्ति के सदुपयोग से क्या होता है? प्रकाश, बिजली आई, उसको सही मार्ग मिल गया, आपने सही सर्किट दे दिया, देखो प्रकाश हो रहा है। हमारी बात कहां तक जा रही है? ये क्या है? ये सब शक्ति का सदुपयोग है, ये ऊर्जा का सदुपयोग है। तो प्रयास करना, व्यर्थ के चिंतन से बचना, और व्यर्थ के चिंतन से बचने का एक ही मार्ग है प्रभु के चरणों में समर्पण। जो राखे त्यों रहिए। सिखाओ अपने मन को ये बात, पढ़ाओ अपने मन को ये पाठ। ध्रुवदास जी अपने मन को पढ़ा रहे हैं ये पाठ। अरे मन, अब तू मेरो कहो कर, और जुगल चरण छवि जो, मैंने आज तक तेरा कहा किया है, मैं तेरे कहे से चलता रहा और भटकता रहा, अरे अब तू मेरो कहो कर।
अब तू कुछ समय मेरा कहा कर। कोई किसी नए रथ पे चढ़कर, मन जब रथ पे चढ़ता है ना, उसको ही मनोरथ कहते हैं। मन रथ पे चढ़कर इधर उधर भागता है ना, उसको ही मनोरथ कहते हैं। तो फिर आप कोई नए रथ पर मत चढ़, कुछ समय मेरा कहा कर, प्रभु की ओर देख, प्रभु का भरोसा रख। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूं। नया संकल्प मत करो। मैं तो कहा था पुराने संकल्पों में भी जो अनावश्यक है उनका त्याग करो, लौट आओ। विचारों में आप जहां तक पहुंच गए हो वहां से वापस लौट आओ, नया संकल्प ना करो। अपने जीवन में भगवत भरोसे का दीपक जलाओ, फिर उसके प्रकाश में जीवन यात्रा को आगे बढ़ाओ।